तो स्टूडेंट्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक आपको स्पीड और टाइम पर एक शिप से संबंधित सवाल आपको हमने सॉल्यूशन दिया हुआ था। उसका उससे एक परफेक्ट उसी सवाल को फिर दूसरे ढंग से हम बना रहे हैं, जो कि उससे बेटर सॉल्यूशन उसका है। तो सवाल तो आप देख लीजिए कि अ शिप इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर। To know the depth of the ocean, it sends a radio wave which travels at the speed of 200 meters a second. The ship receives the signal after it has moved 500 meter. Find the depth. तो इसके पहले मैंने सवाल बनाया था, तो रेडियो वेव को मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ शो किया था, लेकिन चूंकि शिप मूव कर रहा है तो उस रेडियो वेव को मैं थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में भेज करके सवाल बनाऊंगा। मान लीजिए कि शिप का पोजीशन यहाँ ए है, इसके बाद यहाँ से शिप आगे की ओर मूव करेगा, वो बी पोजीशन पर चला आया, और जब ए पोजीशन से मूव कर रहा था तब रेडियो वेव उसने भेजा और वो स्लैंटिंग वे में भेजा, तो ए से सी की तरफ भेजा और ये समुद्र के तल से सी पर टकराया, और उसके बाद जब ए से बी पर शिप पहुंच गया तो सी से बी पर रेडियो वेव इसको रिसीव हुआ। तो समुद्र तल का हाइट, तो हाइट जो होता है समुद्र तल का वो स्लैंटिंग नहीं होता है बल्कि परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो हाइट ऑफ द शिप जो होगा, हाइट ऑफ द शिप वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ओ। तो ये जो सी टू ओ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी टू ओ, यही डेप्थ ऑफ द सी हो जाएगा, ओशन हो जाएगा। तो अब क्या है कि ए से बी का जो दूरी, ए से बी का जो एक मिनट, ए से बी का दूरी कितना है इसको देख लेते हैं। 500 मीटर, यानी ए बी है 500 मीटर। अच्छा, शिप का स्पीड है, स्पीड ऑफ द शिप ये है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, तो शिप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर को बदलने के लिए सेकेंड में 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। अब इसको एक दूसरे से ऊपर नीचे काटेंगे, एक जीरो इस जीरो से चला गया, ये जीरो इससे चला गया, 2 3 जा 6 और 2 15 जा 35, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। तो ये शिप का जो स्पीड हो गया 25/3 मीटर सेकेंड, ठीक है ना। तो शिप का स्पीड है, तो शिप को ए से बी जाने में क्या टाइम लगेगा इसको निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप, $500 मीटर, then time taken by the ship from A to B, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 500 मीटर और स्पीड है 25/3, तो इसको 25/3 से डिवाइड करेंगे।
जो हो जाएगा 500 इंटू 3/25। 25 को 500 से डिवाइड करेंगे। 25 1 जा 25 और 25 2 जा 20 हो जाएगा, इक्वल टू होगा 60 सेकेंड्स। अब शिप ए से बी में शिप को आने में जो समय लगा है वो 20 सेकेंड लगा है। तो ये बी पर जब शिप पहुंचा तो सिग्नल कब रिसीव करेगा? जब रेडियो वेव को आने में जो समय लगेगा वो ए से सी और सी से बी में 60 सेकेंड ही लगना चाहिए, क्योंकि ए से बी शिप को पहुंचने में 60 सेकेंड्स का समय लगा है। तो रेडियो वेव जो है उसको भी ए से सी जो कि समुद्र का तल है, और सी से बी में आने में उतना ही समय लगना चाहिए। यानी 60 सेकेंड्स में रेडियो वेव जो है ए से सी और सी से बी ट्रैवल करेगा। तो इसमें हम ए से सी और सी से बी का डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कितना होगा। तो आप देखते हैं कि रेडियो वेव का जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, विच ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर। तो स्पीड ऑफ रेडियो वेव इक्वल टू 200 मीटर सेकेंड। टाइम taken by radio wave equal to 60 seconds. Hence, distance traveled by the radio wave equal to speed into time, that is 200 into 60 equal to 12,000 मीटर, जो कि 12 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, इसीलिए 12,000 मीटर है तो वो 12 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी ए सी प्लस सी बी इक्वल टू 12 किलोमीटर। ना ए सी और सी बी का जो ए सी और सी बी दोनों का जो मान है इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से ए से समुद्र तल और समुद्र तल से बी पर आया है, इसीलिए ए सी और सी बी इक्वल होगा। एज ए सी एंड सी बी आर इक्वल, hence AC equal to CB equal to 12/2 किलोमीटर इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। तो AC का जो वैल्यू हुआ 6 किलोमीटर और CB का वैल्यू हो गया 6 किलोमीटर, और C से O का जो ये परपेंडिकुलर लाइन है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो ए बी का डिस्टेंस है 500 मीटर, तो बी ओ का डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर, और ओ ए का डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर, और 250 मीटर विल बी इक्वल टू 1/4 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1/4 किलोमीटर। अब ये ट्रायंगल AOC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसीलिए इसमें हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। AC का वैल्यू 6 किलोमीटर है। AC का कितना वैल्यू है माय डियर? 6 किलोमीटर। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर, यानी AO है 1/4 किलोमीटर प्लस CO जो कि हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशन है। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये 636 इक्वल टू 1/16 प्लस H स्क्वायर। इसीलिए H स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? 36 माइनस 1/16। अब 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 को 36/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 16 माइनस 1। अब 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 6 जा 96, 16 3 जा 48 प्लस 9 इक्वल टू 57। 576 माइनस 1/16। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 570/16। तो आपको AC स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर हो गया 575/16। इसीलिए AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 570/16। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 575/4। अब इसको जो है ना गुणनखंड के रूप में लिखें। 5 से 575 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अब इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 23/4। इसको जब सॉल्व करेंगे 23 का स्क्वायर रूट निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.4 किलोमीटर्स आएगा, जो कि ये शिप का डेप्थ है। ये डेप्थ ऑफ द शिप हो, सॉरी, डेप्थ ऑफ द ओशन हुआ। तो पहले जो यही सवाल बनाए थे तो उसमें हमने रेडियो वेव को परपेंडिकुलर भेजा था और उस अनुसार जब सवाल बनाए तो उसमें भी डेप्थ ऑफ द शिप जो आया था 5.9 किलोमीटर ही अप्रॉक्सीमेटली आया था। लेकिन ये जो सवाल है उससे थोड़ा सा बेटर ढंग से बनाया गया है, क्योंकि अगर रेडियो वेव को परपेंडिकुलर भेजेंगे तो हो सकता है कि रेडियो वेव लौट करके फिर परपेंडिकुलर भी दिशा में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेडियो वेव परपेंडिकुलर दिशा में भी जाएगा और उसका दूसरे दिशा में भी जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि शिप मूव कर रहा है तो शिप से जो रेडियो वेव को भेजेंगे हम स्लैंटिंग कुछ झुका करके भेजेंगे, जिससे कि शिप जब मूवमेंट करेगा A से B तक तो रेडियो वेव A से C तक यानी समुद्र के तल तक आवे और उसके बाद C से फिर शिप को प्राप्त हो, जो कि शिप समुद्र के ऊपर में है। तो ये जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, दिस सॉल्यूशन इज बेटर देन द सॉल्यूशन गिवन बाय मी प्रीवियसली। तो इस सवाल पर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। एक सवाल है, रजत ड्रोव अ कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर एंड देन रिटर्न at an average speed of 60 km per hour. If he reached his destination
without any stoppages in the entire journey. What was his average speed for the entire journey? ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि रजत ए से चलना शुरू किया कार से, बी पर आया और फिर बी से रिटर्न होकर के ए पर आया। तो उसमें जो है ना ए से बी तक जो आया वो एक अलग स्पीड से आया और बी से ए तक एक अलग स्पीड से आया। तो उसमें जो है ना टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ ए बी प्लस बी ए। तो उसमें हमको निकालना है कि इंटायर जो उसका जर्नी था उसमें उसका एवरेज स्पीड कितना रहा। एक तो एवरेज स्पीड था 30 किलोमीटर आवर, दूसरा एवरेज स्पीड था 60 किलोमीटर आवर। तो हमको इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। तो लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए से बी तक आने जो गया हुआ है उसमें जो टाइम लगेगा और फिर बी से ए में जो आने में जो समय लगेगा दोनों डिफरेंट हुआ, क्योंकि एक समय का स्पीड था 30 किलोमीटर आवर और दूसरे समय का स्पीड है 60 किलोमीटर आवर। लेट टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू T1 आवर। ठीक है ना। तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डी किलोमीटर, देन T1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस d है और स्पीड है कितना इसका 30 किलोमीटर। तो इतना आवर हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा जब b से a की ओर आता है उस समय का टाइम क्या होगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम B to A इक्वल टू T2, then T2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू d, स्पीड इक्वल टू 60। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसमें ए से बी और बी से ए से बी का डिस्टेंस d है, बी से ए का भी डिस्टेंस d है। तो ये हो जाएगा d प्लस d अब बाय टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू हो जाएगा 2d बाय T1 प्लस T2 कितना है, तो T1 है d बाय 30 और T2 है d बाय 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे जो 60 के बराबर हो जाएगा। 30 2 जा 60 और 2 इंटू डी 2d और प्लस d, ये इक्वल टू हो जाएगा 2d बाय 3d बाय 60।
अब इसको क्या करेंगे, 2D या डिवाइडेड बाय 3D/60 है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 60 ऊपर में चला जाएगा और 3D नीचे रहेगा। D से D कट जाएगा, 3 से 60 कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 × 2 बराबर 40, तो ये जो हो जाएगा 40 किलोमीटर आवर हो जाएगा। इसका क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा 40 किलोमीटर आवर।